एपीएस वॉइस स्टोरी चैनल आपका स्वागत करता है। कई तरह के पकवान बनाने में माहिर लक्ष्मी एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। लक्ष्मी और रोहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी पिछले 10 साल से बेहद सुकून और प्यार से चल रही थी। इधर उषा ने हाल ही में एमए और कंप्यूटर कोर्स किया था। वह किसी नौकरी की तलाश में थी। वह एक मिडिल क्लास परिवार से थी। पिछले कई दिनों से वह स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। रोहन की कंपनी 3 शिफ्ट में चलती थी और उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे वाली शिफ्ट में थी। सुबह घर से 7:30 बजे निकलकर 8 बजे दफ्तर पहुंचना रोहन का रोज का नियम बन चुका था। इसलिए वह साधारण रफ्तार से कार चलाते हुए अपने ऑफिस की 12 किलोमीटर की दूरी महज 30 मिनट में नाप लेता था। हमेशा की तरह बेख्याली में कार में बजते म्यूजिक का मजा लेते हुए रोहन ऑफिस की तरफ जा रहा था। उषा अपनी स्कूटर लेकर सुबह सुबह सड़क पर थी। नगर के पास के एक स्कूल के बाहर स्कूल बस खड़ी होने के चलते उषा ने थोड़ी तेज रफ्तार में स्कूटर को साइड से निकालना चाहा, पर सामने दूसरी ओर से रोहन की कार आ गई और उषा घबराहट में उस कार से भिड़कर बीच सड़क पर औंधे मुंह जा गिरी। यह देखकर रोहन के होश उड़ गया। उसने कार से उतरकर उषा को टटोला, फिर घायल और बेहोश उषा को किसी तरह से उठाकर अपनी कार में लिटाया और थोड़ी दूरी पर नगर के अस्पताल में ले गया। सुबह सुबह इमरजेंसी में उषा को भर्ती किया गया। उसके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं मिलने के चलते रोहन उसके घर वालों को खबर करने में नाकाम रहा। अस्पताल में जान पहचान होने से उसने उषा को अपना निकट संबंधी बताकर भर्ती करा दिया। थोड़ी देर बाद जब उषा को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में बिस्तर पर पाया। पास बैठे रोहन को उसने सवालिया निगाह से देखा। रोहन ने उससे बताया कि कैसे वह उसकी कार से टकरा कर बेहोश हो गई थी। बात करने पर पता चला कि उषा के घर में और कोई नहीं था। उसके माँ बाप और इकलौते भाई की एक हादसे में 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। शाम तक उषा के पास बैठा रोहन कब उसकी सादगी पर मर मिटा, यह दोनों को ही नहीं पता चला। रोहन ने अपने शादीशुदा होने की बात उषा से छिपा ली थी। शाम को 5 बजे के आसपास लक्ष्मी का फ़ोन आया तो रोहन को याद आया कि उसका खुद का घर पर इंतज़ार हो रहा है। उसने लक्ष्मी से झूठा बहाना बना दिया कि ऑफिस के किसी ज़रूरी काम के लिए उसे 2 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ गया है और वह रास्ते में है। शाम तक उषा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा दिया गया और डॉक्टर की सलाह पर और 2 दिन तक भर्ती करने के लिए कहा गया। रात को उषा के साथ प्राइवेट रूम में रुकने पर थोड़ा असहज महसूस करते हुए रोहन को उषा ने देखा तो वह बोली, देखिए रोहन जी, आपने मेरे लिए इतना किया तो आप मेरे साथ रात को रूम में रुकने में शर्मा क्यों रहे हैं, बल्कि घबराना तो मुझे चाहिए। रोहन ने रात भर उषा का ध्यान रखा और अगले दिन शाम को उषा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर रोहन उषा को उसके घर छोड़ने गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर के लिए निकलना चाहा तो उषा ने बेहद प्यार से उसे रोका और कहा, मेरे लिए इतना कुछ किया है तो 2-4 दिन मेरे घर पर रहकर मुझे संभाल लो। रोहन भी उषा के मोह पास में बंधा जा रहा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी का ख्याल भी आ रहा था। खैर, आज की रात तो उसने वहां रुकना मंजूर कर ही लिया। उषा रात के खाने के बाद नहाकर गाउन पहनकर अपने बिस्तर पर लेट गई। रात के 10 बजे उषा ने रोहन के घुटने की मालिश करने को कहा। रोहन बाम लेकर मालिश करने लगा। उषा ने घुटने से ऊपर की दर्द हो रहा है कि बात रोहन को बताई तो रोहन के हाथ उसकी जांघ की मालिश भी करने लगे। उषा के मुंह से मीठी आह निकलने लगी। उसने बाएं कंधे पर भी मालिश करने को कहा और गाउन के ऊपर के 3 बटन खोल दिए। साथ ही उषा के बड़े उभारों की थोड़ी सी झलक रोहन को दिखने लगी। रोहन के हाथ कंधे के नीचे सरकने लगे। उसने उषा से कहा कि अगर वह गाउन के और बटन खोल देगी तो मालिश करने में और आसानी होगी। अब तक उषा पूरी तरह रोहन को अपना मान चुकी थी और खुद भी ऐसा ही कुछ चाह रही थी। नीचे के 2 बटन और खोलने के साथ ही उसने अपनी फ्रंट ओपन ब्रा के हुक भी खोल दिए। उषा के मादक शरीर की छुअन उसका
ताज़ा खुला हुआ मदमाता यौवन रोहन को और कुछ न सोचने के लिए काफ़ी था। रोहन जवानी से भरपूर उषा के हर नाजुक अंग पर अपनी छाप छोड़ते हुए उसके गुलाबी होठों को चूमता गया। कुछ ही समय में उन दोनों के जिस्म एक हो चुके थे। सुबह होने तक वे दोनों 4 बार सेक्स का मजा ले चुके थे। रोहन ने महसूस किया कि उषा की जवानी लक्ष्मी से कई कदम आगे थी। जहां उषा को रोहन एक जीवनसाथी और सहारे की तरह नजर आ रहा था, वहीं रोहन को ऐसा लग रहा था कि उसे देह सुख पाने का एक नया और कमसीन जरिया मिल गया है। उषा का देह सुख पाने की चाह में रोहन ने लक्ष्मी को झूठ कह दिया कि ऑफिस के काम के चलते उसे महीने में 15 दिन शहर से बाहर रहना पड़ेगा। अब रोहन का आधा समय उषा और बाकी समय लक्ष्मी के साथ बीतने लगा और एक साथ 2 जिस्मों का सुख उसे अलग ही मजा दे रहा था। उषा की जवानी ने अभी अंगड़ाई लेनी शुरू की थी। वह रोहन के साथ सारी रात सेक्स करने का मजा लेती थी। ऐसे में रोहन के पास नीलिमा के लिए ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। लक्ष्मी के शिकायत करने पर रोहन बहाना बना देता कि काम ज़्यादा होने के चलते थकान बहुत होने लगी है। 4-5 महीने यूं ही बीत गए। उधर उषा बार बार रोहन पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, पर कभी उसे महंगे गिफ्ट देकर तो कभी और थोड़े दिन इंतजार का बहाना बनाकर रोहन उसकी जवानी का भरपूर मजा लेता रहा। पर एक ही शहर में 2 अलग अलग जगह पत्नी सुख कितने दिन चलना था। एक दिन कुछ सामान लेने के लिए अपनी सहेली के साथ घर से निकली। लक्ष्मी ने रोहन की कार एक घर के बाहर खड़ी देख ली। यह देखकर उसका माथा ठनक गया। रोहन को फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि वह दिल्ली वाले रास्ते में कार में ट्रैफिक में फंसा है, बाद में बात करेगा। पड़ोस में तहकीकात करने पर पता लगा कि बगल वाले घर में 4-5 महीने पहले प्रेम विवाह करके उषा नामक एक लड़की अपने पति के साथ रह रही है। जल्द ही ये लोग खुद के फ्लैट में शिफ्ट होने वाले हैं। यह बात उषा ने ही फैलाई थी ताकि रोहन उसके पास रोक टोक आ जा सके और किसी को कोई शक न हो। यहाँ तक कि उसने घर में उषा के साथ जोड़े समेत खिंचवाई हुई बहुत सारी तस्वीरें फ्रेम कराकर दीवार पर टांग रखी थी। एक गहरे सदमे के साथ लक्ष्मी अपने घर लौटी। उसने सारी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगले दिन लक्ष्मी ने रोहन के ऑफिस के समय के दौरान उषा से मिलने का फैसला किया। उषा के घर लक्ष्मी को आसानी से प्रवेश मिल गया क्योंकि उषा काफ़ी सरल स्वभाव की थी। यह बात और थी कि वह अब रोहन के मोह पास में पूरी तरह से बंधी हुई थी। घर की दीवारों पर रोहन और उषा की ढेरों तस्वीरें देखकर लक्ष्मी को चक्कर से आने लगे। जब उसने तस्वीर में उसके साथ वाले आदमी के बारे में उषा से पूछा तो उसने बताया कि उन दोनों ने कुछ महीने पहले ही मंदिर में प्रेम विवाह किया है और रोहन के घर वालों की रजामंदी मिलते ही वे दोनों पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेंगे। लक्ष्मी अपने साथ अपनी शादी के बाद का फोटो एल्बम वहां ले गई थी। उसने उषा के सामने वह फोटो एल्बम रख दिया। वह एल्बम खोलते ही चक्कर आने की बारी उषा की थी। धीरे धीरे रोहन के झूठ के सारे पुलिंदे खुलते चले गए। उषा गहरे सदमे में आ चुकी थी। उसने रोहन के खिलाफ पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की बात कही। लक्ष्मी को पता था कि ऐसा होने पर न केवल रोहन को जेल हो जाएगी बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। खुद भी शादीशुदा जिंदगी तो उसकी बिगड़ ही चुकी थी। लक्ष्मी यह सब नहीं चाहती थी, पर वह रोहन को कड़ा सबक भी सिखाना चाहती थी। उषा ने स्वीकार किया कि रोहन ने उसके ऊपर अभी तक लाखों रुपए खर्च किए हैं और रोहन को अपने घर में बिना उसके बारे में अता पता किए इतने दिनों से आने जाने की छूट देने की वह खुद जिम्मेदार थी। साथ ही खुद के पड़ोसियों को यह झूठ कहकर कि रोहन से उसकी शादी हो चुकी है, गुनाह में वह बराबर की हिस्सेदार थी। रोहन को सबक कैसे सिखाया जाए, इस पर अगले दिन साथ बैठकर विचार करने की लक्ष्मी घर चली गई। उषा के भविष्य के सपनों पर जो बिजली गिरी थी उसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उषा किसी को बिना कुछ कहे घर पर ताला लगाकर निकल गई। शाम को रोहन को उषा का घर बंद मिला तो उसने उषा को फ़ोन किया
लेकिन वह भी स्विच ऑफ था। आखिरकार रोहन ने खुद के घर की ओर रुख किया। लक्ष्मी को रोहन की शक्ल से नफरत हो चुकी थी। लक्ष्मी का बदला बदला बर्ताव रोहन को समझ नहीं आ रहा था। अब जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अगले दिन अखबार में 25-26 साल की एक जवान लड़की की रेलवे स्टेशन पर रेल से कटकर मौत होने की खबर आई। वह उषा ही थी। रोहन और लक्ष्मी का रिश्ता दोबारा कभी नहीं सुधर सका। रोहन की हवस और उषा की नासमझी ने 3 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि रोहन ने तो इलाज कराया, लेकिन क्या उषा को रोहन के बारे में जाने बुझे बिना अपना सब कुछ दे देना चाहिए? अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में ऑल वाले बटन को भी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।